Hi team, good morning. In fact, I could feel, at least from V1 point of view, I could feel the entire rush, एक्साइटमेंट एंड जो भागम थोड़ी एक नॉर्मल सिचुएशन में जब 31 मार्च होता है जैसा होता है वैसा ही आई एम सो श्योर आप सब ने भी वो आज फील किया होगा. बट एंड दिस वॉज ऑल अबाउट बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ ओनरशिप ईच एंड एवरी एडवाइज़र फ्रॉम सोसाइटी हैज़. ये सोसाइटी किसी और का नहीं है. हर बंदे यहाँ पे जो है वो ये सोचता है कि ये सोसाइटी मेरा है. एंड दैट सेंस ऑफ ओनरशिप की वजह से आज जो भी बिजनेस हुआ आई एम सो श्योर हर टीम ने आज बहुत अच्छा बिजनेस किया लुकिंग एट द करंट सिनेरियो. सॉरी. एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर एडवाइजर स्ट्रेंथ. बट इट डजेंट एंड ईयर. इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम ईयर. आई एम सो श्योर बहुत सारे नए एडवाइज़र्स हमारे साथ जो जुड़े जो हाल फिलहाल शायद जनवरी फरवरी मार्च में उनको किधर ना किधर एक थोड़ा सा टेंशन होगा कि हाउ अबाउट द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी. वो एक थोड़ा डर रहेगा इस इन हालातों में हम सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. सो आज मुझे थोड़ा उसी के बारे में बात करना था आप सबसे. अगर आप देखोगे आई विल कवर 3 पॉइंट्स इन दिस. हाउ आवर सोसाइटी इज़ बेस्ड डेमोग्राफिकली, how our society is placed in market logistically, and how our society is placed financially. So I would like to cover 3 points because कल से like again I am saying it doesn't end here. 30th अप्रैल हुआ है, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ मतलब आराम. एक्चुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम ईयर, इसलिए आज ये मैसेज रिकॉर्ड किया जा रहा है. सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, हाउ वी आर प्लेस्ड डेमोग्राफिकली. सोसाइटी इज़ एज ऑफ नाउ हैविंग इट्स ब्रांचेस 4 मेन स्टेट्स में है. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड गुजरात. एंड अगर आप देखोगे ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमा के देने वाले स्टेट्स है. उनमें भी महाराष्ट्र एंड गोवा में वी हैव ब्रांचेस इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र. Like we have branches in Vidarbh, we have branches in Konkan side, we have branches in Nasik, we have branches in Mumbai region, we have branches near Pune. गोवा में वी हैव गोवा में तो ऑलमोस्ट 13 या 16 ब्रांचेज है. वहाँ पे तो शायद हर एक डिस्ट्रिक्ट हमने कवर कर लिया है. और डिस्ट्रिक्ट सिर्फ स्टेट नहीं बट डिस्ट्रिक्ट कवर करना मतलब उधर का हर एक सेक्शन का लोगों को टच करना. इन आवर टीम, इन आवर नेटवर्क वी हैव पीपल फ्रॉम फार्मर्स से लेके छोटे से छोटा जॉब क्लास, अच्छे से अच्छा बिजनेस क्लास फ्रॉम मुंबई रीजन. अँड हर एक मतलब हर एक समाजाच्या हर एक तक्त्याला आपण कवर केलेला आहे. सो एंड इंडिया का जो मेन इकोनॉमी माना जाता है वो है अनस्किल्ड लेबर और हाउसवाइफ्स. बिकॉज ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर का इतना दबाव है अपने देश में. एंड दिस आर आवर मेन स्ट्रेंथ. अनस्किल्ड लेबर जो है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. एंड हाउसवाइफ्स का बात करो तो हैट्स ऑफ टू दैम. ऐसे सिनारियों में जब अगर आपको याद होगा कुछ सालों पहले जब डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था तो 2008 में भी जब आर्थिक मंदी आई थी, इंडिया आर्थिक मंदी में शायद उतना नहीं नीचे जा पाया था. एंड ओनली वन रीज़न बिकॉज ऑफ इंडिया में जो इतने सारे हाउसवाइफ है या जो लेडीज़ लोग हैं या जो औरत लोग हैं उनके पास जो उन्होंने पैसा जमा करके रखा था वो जब बाहर निकलना चालू हो गया. आई डोंट थिंक सो दैट इनफैक्ट उसी चीज़ ने इंडिया को शायद बचाया. सो डेमोग्राफिकली वी आर वेरी स्ट्रांगली प्लेस्ड, वेरी मीन्स वेरी स्ट्रांगली प्लेस्ड. Second point I would like to cover is logistically how we are placed in this current scenario. If I have to talk about logistically, our main strength is our network reach. Leadership is one of the main core reason why we are logistically placed so strong. And अगर leadership का बात करूँ तो first I would like to start with गुरमीत सर, कपिल सर. इनका जो मेन देख रेख में आज जो टीम बना हुआ है. एंड आई एम सो श्योर अगर मैं हर टीम के लोगों को ऐड करूँ, लोग इन द सेंस अपकमिंग, सिर्फ अपकमिंग लीडरशिप के बारे में अपकमिंग लीडरशिप के लोगों को ऐड करूँ ना, 1000+ से ज़्यादा लोग आएंगे. एटलीस्ट इन V1 इन ड्रीम प्रोजेक्ट इट सेल्फ देयर वर मोर देन 250 पीपल. और इनके अलावा बहुत सारे लोग थे जो शायद ये ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन पाए. आर्यंस का स्ट्रक्चर मुझे पता है, वहाँ पे 300 है, 300 एक जो कैटेगरी है 300 ऐसे लगभग अलग अलग हायरार्की है. RDX में गोल्ड सिल्वर का हायरार्की है. हैप्पी लाइफ हैज़ वास्ट एक्सपीरियंस वाला लोग, ड्रीम अचीवर्स हैज़ वास्ट एक्सपीरियंस वाला लोग. एंड दीज आर ऑल नॉट ओनली एट लीडरशिप बट
1000 से भी ज़्यादा लोग हैं जो अपकमिंग लीडरशिप पे है। और अगर मैं ये 1000 या ये मेन लीडरशिप का अगर मैं बात करूँ, वी हैव पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स में अगर बात करूँ तो मैं, वी हैव पीपल रिटायर्ड बैंक मैनेजर्स, वी हैव वी आर एस टेकन आर्मी एंड पुलिस पर्सनल, वी हैव टीचर्स, गांव के जो सरपंच होते हैं वो है, इंश्योरेंस बैकग्राउंड से लोग हैं, बैंकिंग सेक्टर से लोग हैं, फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर से लोग हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से लोग हैं। आप मुझे ना एक सेक्टर या एक इंडस्ट्री बताओ जहाँ पे इतना अलग अलग टाइप के लोग या इतने अलग अलग टाइप बैकग्राउंड से लोग आते हैं एंड उनका एक्सपीरियंस एक जगह इकट्ठा होता है एंड फिर डिसीजन मेकिंग होता है। मे बी ऑटोमोबाइल में आपको खाली ऑटोमोबाइल इंजीनियर या ऑटोमोबाइल सेक्टर वाले लोग मिलेंगे जो डिसीजन मेकर होता है। आप इंश्योरेंस बैकग्राउंड में जाओगे तो आपको इंश्योरेंस बैकग्राउंड में सिर्फ ऐसे लोग मिलेंगे जो शायद इंश्योरेंस फील्ड से होते होंगे। बट आर सेक्टर और द फील्ड व्हाट वी आर इनटू और द सोसाइटी लीडरशिप का बात करूँ, इतने सारा जो मैंने गिनाया ना, ये लोग हैं जो लीडरशिप पे आए हुए हैं। आप सोच सकते हो क्या बैकग्राउंड का लीडरशिप कितना स्ट्रांग होते जा रहा है एंड क्या एक्सपीरियंस अलग अलग फील्ड से हम लेके आ रहे हैं एंड दैट हेल्प्स अस इन आवर डिसीजन मेकिंग। आप सोचना ना, एक हाउसवाइफ उसका पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, एक आर्मी पर्सनल उसका पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, एक इंश्योरेंस बैकग्राउंड वाला उसका पॉइंट ऑफ व्यू, एक मैकेनिकल इंजीनियर। आप अगर देखोगे गणेश सावंत सर, कैलाश सर मैकेनिकल इंजीनियर हैं। आप शैलेश सावंत सर, ही इज़ एन MBA इन फाइनेंस। आप विशाल राउंडर सर का नाम लूँ, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आते हैं। मैं संतोष किर्जत सर का नाम लूँ, वो एक फाइनेंस बैकग्राउंड से आते हैं। देन सचिन तारकर सर का नाम लूँ, ही इज़ अ कंप्यूटर इंजीनियर। मैं शायद कॉल सेंटर में भक्ति में कॉल सेंटर बैकग्राउंड से आते हैं। कपिल सर फिल्म इंडस्ट्री बैकग्राउंड से आते हैं। पाजी प्योरली, कपिल सर खाली फिल्म इंडस्ट्री नहीं, पाजी फिर खाली उनका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं। सो एक अलग ही पूरा एक्सपीरियंस लेके आते हैं। सो इतना वास्ट एक्सपीरियंस सब इकट्ठा जमा होता है जब किसी चीज़ का डिसीजन लेना होता है। आप खाली अंदाज़ा लगाओ, हर एक पहलू हम सोच के फिर कुछ ना कुछ डिसाइड करते हैं और हर एक पहलू सोच के कुछ एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। एंड एक कोई मुझे एक इंडस्ट्री बताओ जिसमें इतना वास्ट एक्सपीरियंस मिल के एक डिसीजन होता है। दिस इज़ गोइंग टू बी आवर स्ट्रेंथ। सो each and every point of view is considered while decision making. That is the reason I am again saying logistically we are way ahead as compared to not only our nearest competitor but in terms of industry also. Way means way ahead. रही बात third point which I wanted to cover is how strong we are financially. I agree there are few instances in इस पीरियड के दौरान खाली कि मैच्योरिटीज़ बिकॉज ऑफ फ्यू रीज़न थोड़ा डिले हो रहे। आप समझो ना, प्योर ऑपरेशंस इन मुंबई। सेकेंड, मुंबई का सिनारियो आप सबको पता रहेगा, हाउ द लॉकडाउन सिनारियो इज़। एंटायर ऑपरेशन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग मुंबई से हो रहा है एंड ईच ऑफ अस नो कि क्या सिचुएशन है। आपने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सुना रहेगा, जान है तो जहान है। गोइंग बाय द सेम थिंग, majorly our staff are females and they are very strong in terms of mentally कि लाइक इतने सारे कस्टमर्स को हैंडल करना। बट द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस अभी ऐसा है कि शायद वो ब्रांच नहीं पहुंच रहे एंड बिकॉज ऑफ विच मैच्योरिटीज प्रोसेस करना थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। सो हाँ, बट डेफिनेटली विल बी कवरिंग अप। हाँ, सेकेंड, ये लोग जो भी है इसमें से कुछ गिने चुने 10-15 लोग हैं जो शायद अपने घर पे बैठ के डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, मैच्योरिटी प्रोसेस कर रहे हैं, जितना हो सके उतना। बट आपको पता है लाइक द काइंड ऑफ बैकग्राउंड से स्टाफ हमारे पास जो रिक्रूटेड है, उनके पास शायद सबके पास लैपटॉप नहीं है, सबके पास शायद घर पे वाईफाई नहीं होगा। सो इतना सब प्रॉपरली मैनेज करके भी जितना हो सके उतना मैनेज कर रहे हैं एंड दिस इज़ द मेन रीज़न वाई थोड़ा बहुत डिले हो रहा है। सो एंड आई एम सो श्योर आप सब हमारे साथ है इसमें। हाँ, रही बात अभी फाइनेंशियली, इवन वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, फॉरगेट अबाउट वी, बट एक इंडस्ट्री बताओ जो आज का सीनियरों के लिए प्रिपेयर था। नेम मी वन इंडस्ट्री, फॉरगेट अबाउट इंडस्ट्री। कंट्रीज एंड डेवलप्ड नेशंस लाइक UK, USA, ये भी किधर प्रिपेयर थे? आज शायद सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस का डर US में हो रहा है। सो हाँ, बट इन दिस सिनारियो ऑल्सो लाइक आई वॉज सेइंग फाइनेंशियली हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर। आपने मार्केट सिनारियो देखा होगा, ब्रिटिश एयरवेज कल या परसों का न्यूज़ था, 12,000 स्टाफ वो ले ऑफ कर रहे।
आपने अगर कल का न्यूज़ देखा है, स्पाइस जेट अप्रैल मंथ सैलरी, मई मंथ सैलरी नहीं दे रहे। डायमंड मार्केट आप अगर ले लो, जितना मेरा लोगों से बात हुआ है, आई डोंट थिंक सो सैलरीज ऑलमोस्ट सबके स्टॉल हुए हैं, स्टॉल इन द सेंस रुके हुए हैं। फॉरगेट अबाउट ये सब। गवर्नमेंट ने खुद डियरनेस अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का बंद कर दिया है या पोस्टपोन किया है। गवर्नमेंट ने एमएलएज, एमपी एंड बहुत सारा स्टाफ उनका जो है, उनका 30% सैलरी कट बोला है। ये तो गवर्नमेंट का बात हुआ। ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लो आप, टूरिज़्म सेक्टर ले लो आप, होटल इंडस्ट्री ले लो, नेम एनी सेक्टर जहाँ पे आज का सिचुएशन की वजह से फाइनेंशियली वो अफेक्ट नहीं हुआ है। नेम वन सेक्टर, एक भी नहीं मिलेगा। बट इन दिस सिनेरियो ऑल्सो तिरुमला तिरुपति और एक्सेलेंसी आई वुड से एक जॉब कट नहीं हुआ है। आई कैन प्राउडली से दैट कि लास्ट मंथ सैलरी, दिस मंथ सैलरी, एवरीथिंग गोइंग ऑन टाइम, ईच एंड एवरी, नो सैलरी कट, नो जॉब कट। जब पूरा दुनिया सेविंग्स वाले मोड में है, सेविंग्स इन द सेंस हर चीज़ पकड़ के रख रहे हैं, ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, वहाँ पे शायद सिर्फ तिरुमला तिरुपति एक ऐसा है जिसने इस मंथ के लिए डबल MFA अनाउंस किया था। ट्रस्ट मी, दिस स्ट्रैटेजी ऑफ आवर के ऐसे सिचुएशन में इनफैक्ट डबल MFA अनाउंस करना, दिस स्ट्रैटेजी ऑफ आवर्स इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन लॉन्ग रन, because this is what is gaining confidence, this is what is getting us more business in terms of ये सिनारियो में भी आज नहीं बोल के शायद सिर्फ आज के दिन में V1, अभी तक मेरे पास डेटा पूरा आया नहीं, बट V1 वुड हैव इजीली क्रॉस 1.5 to 2 करोड़ सिर्फ आज के दिन में। आर्यंस ने शायद इससे ज़्यादा किया होगा। RDX ऑलमोस्ट इतना ही हुआ रहेगा। हैप्पी लाइफ ड्रीम अचीवर्स, हैट्स ऑफ टू देम, द काइंड ऑफ बैकग्राउंड दे आर कमिंग। आप अगर उनमें से हर बंदे को मिलोगे, उनको सुनोगे, especially happy life, the kind of experience Andy Thakur is bringing, trust me, we have a bright future ahead. Again, like I was saying about the financial part, एक बार सब चीज़ें नॉर्मल हो गई, एक्सीलेंसी और तिरुमला विल नीड ओनली 45 days to cover up the entire thing. For that, as a team, as a V team, हमने पहले से ही एक टूर प्लान करके रखा है टू ऑल द स्ट्रेटेजिक प्लेसेस इन एंटायर महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटका। मुझे याद है शायद 3 या 4 साल पहले ऐसे एक वी टूर निकला था। एंड उसके पहले एक बार नहीं 3 या 4 साल, शायद 2 साल पहले एक वी टूर निकला था जिसमें सब वी पार्टनर्स ने आष्टी साइड में टूर किया था। अहमदनगर गए थे, कोंकण गए थे, गोवा गए थे, कारवार गए थे। एंड जब वहाँ से ये ड्राइव करके हम सब गए थे हर ब्रांचेस में। वहाँ से जब रिटर्न आ रहे थे तेव्हा आम्ही कोंकण पुट्टा पूर्ण कवर केला। उसके पहले शायद एक बार मैं खुद, कपिल सर, गुरमीत सर, क्रांति सर, राहुल, हमने एक टूर निकाला था जब सोसाइटी स्टार्ट हुआ था, तभी का मैं बात करूँगा तो। एंड पूना के बाद कोल्हापुर, वाई, चंदगढ़, आजरा, गोवा, एंड ये सब हमने ड्राइव करके गए थे। हर एक लोकेशन पे टच किया था। जैसे ही लॉकडाउन सिनेरियो ख़त्म होगा, ये सिमिलर टूर हमने प्लान किया है जिसमें कपिल सर खुद होंगे, गुरमीत सर खुद होंगे, क्रांति सर खुद होंगे, एंटायर वी टीम विल बी देयर टू ईच एंड एवरी लोकेशन वेयर यू आर। हमें भी वी विल नॉट बी एबल टू रीच ईच एंड एवरी ब्रांच, बट फॉर एग्जाम्पल आष्टी में अगर हम सब जा रहे हैं तो आष्टी, कड़ा, सावरगांव, आष्टा हरिनारायण, आजू बाजू वाला सब, एंड वहाँ पे लगभग 150, 200 या 500 लोग का फंक्शन होगा। एंड वहाँ पे खुद कपिल सर, गुरमीत सर फ्रंट पे रह के बात करेंगे। मैं वहाँ पे खुद रहूँगा, संतोष सर वहाँ पे खुद रहेंगे, भक्ति में वहाँ पे खुद रहेंगी, राहुल सर वहाँ पे खुद रहेंगे, सतीश सर वहाँ पे खुद रहेंगे, एंटायर वी ऑर्गेनाइजेशन के सब लोग रहेंगे। सो आई कैन ओनली प्रॉमिस यू वन थिंग, लेट एवरीथिंग गेट्स नॉर्मल, लेट एवरीथिंग गेट स्टार्टेड। इट विल टेक अस ओनली 45 days टू कवर वट एवर द जो बिजनेस लॉस जो भी हुआ है। एंड जितना हमारा पाजी से बात हुआ है, पाजी ने खाली एक ही वर्ड बोला है, जो भी थोड़ा बहुत डिले हो रहा है ना, उन कस्टमर को सिर्फ इतना कहना, आपके घर पे आके आपको मैच्योरिटी देंगे। आपको शायद ब्रांच भी आना ना पड़े, आपके घर पे आके आपको मैच्योरिटीज़ दी जाएगी। इस दौरान जो भी आपका बिजनेस लॉस है, जो भी आपका इंटरेस्ट लॉस हो रहा है, इवन दैट विल बी टेकन केयर ऑफ अप टू, आई विल नॉट से अप टू सम एक्सटेंट, बट अप टू मेजरली। हर एक आपने गुरमीत सर को, कपिल सर को जितना भी सुना है,
अपनी वी ऑर्गेनाइजेशन को जितना भी सुना है, हमारी तरफ से ये प्रॉमिस है, कस्टमर के घर पे आके उसको मैच्योरिटी दी जाएगी. जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू थिंग्स, जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू ट्रांसपोर्टेशन का जो इश्यूज चालू है, जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू ऑपरेशनल इश्यूज जो चालू हुए, एक बार सॉल्व हो गया, it will not take us more than 45 days, and 45 days is the maximum period is what we have decided. If everything goes well planned, एक महीना लगेगा एंटायर थिंग कवर करने के लिए. लुकिंग एट ग्लोबल सिनारियो एंड आवर कंट्री का सिनारियो, आप सब ने देखा रहेगा ग्लोबली जॉब लॉस, एंटायर कंट्री में जॉब लॉस से लेकर हर एक चीज़ क्या हो रहा है. मैं फर्स्ट रिक्वेस्ट, आफ्टर एक्सप्लेनिंग डेमोग्राफिकली हाउ वी आर प्लेस्ड, लॉजिस्टिकली हाउ वी आर प्लेस्ड, एंड फाइनेंशियली हाउ वी आर प्लेस्ड, ये सुनने के बाद, इनफैक्ट फाइनेंशियली आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट. MFA सबको टाइम पे जा रहे हैं, टाइम पे ना आई वुड से थोड़ा डिले होके जा रहे हैं, बट जा पूरा रहे, कुछ डिडक्शन नहीं हो रहा है उसमें. कमीशंस पूरे जा रहे हैं. इनफैक्ट जहाँ पे पूरी दुनिया में सैलरी और बेसिक नीड्स का प्रॉब्लम हो रहा है ना, वी एज ए सोसाइटी एंटायर आपका 100% जो बोनस अमाउंट है वो भी दे रहे, थोड़ा डिले होके जरूर दे रहे, बट पूरा मिल रहा है. वो एक गाना था ना, बारिश का ज़माना है, आने में थोड़ी देर लगेगी, उसी तरह आने में थोड़ी देर लगेगी पर, या मिलने में थोड़ी देर लगेगी, पर मिलेगा पूरा का पूरा. एंड लाइक आई सेड, इट्स द स्टार्ट फ्रॉम हियर. उसी चीज़ को मैं आगे लेके जाना चाहूँगा और आपको बोलूँगा, बहुत सारे नए लोग आएंगे अभी, एंड इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिनको हमने शायद कुछ महीने पहले, कुछ सालों पहले ये चीज़ बताई थी. मेक श्योर आप में से कोई भी बंदा उन बंदों की तरफ नीचे देख के, मीन्स उसको, वो कहते हैं ना कि लाइक डोंट डाउन लुक अपॉन देम, क्या यार तेरे को तो पहले ही बोला था, उसको समझ के लो उसका सिचुएशन ऐसा है अभी. ये जो स्टाफ, नॉट स्टाफ ऑल्सो, ये जो स्ट्रेंथ अपने पास आने वाला है, उनको संभालने के लिए वी ऑलरेडी हैव वास्ट लीडरशिप. वास्ट लीडरशिप मतलब वास्ट लीडरशिप. वी हैव टू मेक देम अर्न मनी. इट्स नॉट अबाउट, अगेन आई एम सेइंग, एंड आपने हर बार पाजी को सुना होगा, कपिल सर को सुना होगा, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच वी आर अर्निंग, इट्स अबाउट गिविंग. ये जितने भी लोग आएंगे उनका कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा जब हम एज टीम उनको पैसा कमा के देंगे, एंड जब वो पैसा कमाने लग गए, जो भी सिचुएशन की वजह से उनका जो लॉस हुआ है वो अगर हमने उनको कवर करके दिया, आप खाली सोचो, आई कैन गारंटी यू दिस थिंग, एज अ सोसाइटी हमने जो 6 साल में प्रोग्रेस किया है ना, सिर्फ ये 1 साल में हम उतना प्रोग्रेस करेंगे. मतलब शायद 6 साल लगे हमको 100 ब्रांचेस के लिए, या 6 साल लगे हमको 600-700 करोड़ का टर्नओवर करने के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर में हम शायद उतना ही टर्नओवर या उससे ज़्यादा टर्नओवर कर पाएंगे, ओनली एंड ओनली बिकॉज इतना सारा स्ट्रेंथ हमारे पास आने वाला है. बिकॉज आप एक फील्ड का नाम ले लो जहाँ पे आज जॉब कट या जहाँ पे आप सैलरी कट नहीं हो रहे, एक फील्ड ओनली आर्स. एंड इंश्योरेंस एक ऐसा है जहाँ पे ये पूरा सेक्टर आने वाला है, या ये सब लोग एक सेकंड ओपिनियन या एक सेकंड ऑप्शन की तरफ देखने वाले. एंड इट्स नॉट जस्ट टाइम टू चेंज द गियर, बट इट्स टाइम टू चेंज आवर मोड, इट्स टाइम टू चेंज आवर विजन, इट्स टाइम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर टीम. Just ask yourself one thing, can you do it? Are you ready for it? And if yes, then the entire world is ours. If everything goes right, ये जितने भी लोग आएंगे उनको अगर हम एज अ टीम उनको पैसा कमा के दे पाए, उनको, एंड आई एम सो श्योर दे पाएंगे, ज़रूर दे पाएंगे. एंड द ओनली रीज़न, लाइक द 3 points which I covered, demographically we are placed perfectly, logistically the kind of experience what we have, and the kind of, और ये तो मैं अभी फ़िलहाल ये जो एक्सपीरियंस का बात करता हूँ उन लोगों का खाली बात कर रहा था जो फ़िलहाल लीडरशिप है, जो 1000 से ज़्यादा लोग जो डेवलप हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप. आई थिंक वी कैन कवर एंटायर इंडिया वेरी सोन. रही बात फाइनेंशियली, जहाँ पूरी दुनिया में हर एक चीज़ काट छाट हो रही है, वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जिसने शायद एक एक्स्ट्रा देने का डिसाइड किया था, एंड शायद दे भी रहे, एंड आपने उस चीज़ का रिजल्ट देखा होगा. सो ऑल द बेस्ट टीम. आई वॉन्ट ईच ऑफ यू टू सपोर्ट जितने भी नए लोग आएंगे. सो
since today was the last day of the financial year, because of the extension part, it doesn't end here, it starts from here. So I want you all to promise yourself, to promise we organization, to promise Kapil sir, to promise Gurmeet sir, each of us are going to give our 100% for all the people who are going to start with us now. So all the best, Chak De Fatte, see you soon in during the V tour.